बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा खबर। मैं हूं संजय दुबे। यूजीसी को लेकर के एक सम्मेलन का आयोजन मिर्जापुर में किया गया है, जिसमें सवर्ण समाज के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने भाग लिया है। वास्तव में यूजीसी समाज के लिए एक अभिशाप बन करके आने वाले समय में देखने को मिलेगा और SC/ST के बाद यूजीसी सवर्ण बिरादरी का गला पकड़ने का भी काम करेगा। इस संबंध में एक सम्मेलन आयोजित है, उसमें तमाम विभूतियां मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वास्तव में यूजीसी ला करके केंद्र सरकार समाज को बांटने का काम कर रही है। इसी कड़ी में हम एक स्वामी जी हैं, आपसे बात करते हैं थोड़ा आगे आकर के। ये यूजीसी को आप समाज का विश्लेषक मानते हैं और यह समाज को बांटने का क्या काम करेगा? पहले तो जय श्री राम, आपके चैनल को, आप लोगों को धन्यवाद। ये जो यूजीसी है, जो कानून आया है, ये हमारे सवर्ण समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है, जो बहुत निंदनीय है। जो हमारा सवर्ण समाज ने आशा करके जो सत्ता पे भारतीय जनता पार्टी को लाया गया था, वो जो है आज सभी सवर्ण समाज पार्टी के लोगों को कुठाराघात कर रहा है। ऐसा नहीं सोचा गया था, लेकिन अब जो है सब अपने हक के लिए एक कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ सभी संगठन हैं, हमारे साथ बड़े बड़े सर्व समाज के लोग हैं, हमारे सभी संत महात्मा भी हैं। हम महेंद्र माधव रामानुजदास बजरंग आश्रम रामानुजधाम सिकटा से, ऋषिकेश से और रामानुजधाम दतिया से भी हैं। हम पूर्ण रूप से ये चाहते हैं कि इसका विरोध हो और हमारा स्वर्ण समाज जागृत हो और अपने अधिकार को इस सत्ता से, वैसे तो हमें भरोसा है 19 तारीख को आने वाले यूजीसी कानून का हमारे माननीय चीफ जस्टिस इंडिया ने आश्वासन दिया है और हमें भरोसा है कि अच्छा कार्य होगा। आगे परमात्मा श्री राम जाने। जैसे यह सरकार मंदिर और मस्जिद मुद्दे पर समाज के लोगों को संगठित किया और सत्ता में आई और अब समाज के लोगों को ही विकसित करने का काम कर रही है, तो इस पर क्या कहना है? इस पर यह है कि हम सब देखिए, साधु संत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये धर्मशील होते हैं। ये लोग राम मंदिर धर्म का काम करने के लिए ऐसा हम लोगों को बहकाया, हम लोग इनके साथ में आ गए और आज आकर के ये लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब हम लोग इस पर जागरूक होंगे और हमारी जो रक्षा करे, जो राम का नहीं होगा वो किसी काम का नहीं होगा और हम उसके साथ नहीं रहेंगे। हम लोग का ऐसा प्रतिज्ञा और ऐसा संकल्प इस यूजीसी मंच के माध्यम से ऐसा हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग अब उसी का होंगे जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा, गाय की रक्षा करेगा, सवर्ण समाज की रक्षा करेगा और मंदिर का रक्षा करेगा, सनातन धर्म की रक्षा करेगा। हिंदू धर्म को बांटने का काम नहीं करेगा। हम सब हिंदू एक हैं। ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहुराजन्यकृत ऊर्ध्वस्य सूत्रो पद्माम अजायत। हमारे सनातन धर्म में हम सब एक हैं, लेकिन ये सरकार हमें बांटने का काम कर रहा है, इसलिए हम इससे नाराज हैं और आने वाले समय में हम सब सरल समाज लोग इनको बताएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे स्वामी जी से। अब आते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में IPS हैं आप, जुगल किशोर तिवारी जी, और सवर्ण समाज के बड़े नेता भी हैं। समय समय पर आपको हम लोगों ने सुना भी। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप पुलिस सर्विस सेवा से हैं, तो क्या आपके भी समाज में, IPS समाज में इस तरह की बातें होती हैं कि हम यूजीसी को लेकर के आगे इसका विरोध करने का काम करेंगे? हम पकड़े रहेंगे। देखिए, जो भी जागरूक समाज है वो इस बात को लेकर के बहुत चिंतित है और चिंतित सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें अनारक्षित वर्ग को निशाने पर लिया जा रहा है, चिंतित इसलिए भी है कि इससे सामाजिक समरसता भंग हो रही है। अब जब धीरे धीरे करके भेदभाव छूट रहा था, लोग आपस में मिल रहे थे, काफी हम लोग विकास कर गए थे और ये ऊंच नीच की भावनाएं भी समाप्त हो रही थी धीरे धीरे करके, उस समय सरकार ने इस समाज को फिर से तोड़ने के लिए ये रेगुलेशन ला दिया, जो निश्चित रूप से विनाशकारी है। और सवर्ण समाज इसलिए इसमें ज्यादा चिंतित है कि इससे हमारी जो समरसता है, जो एकता और अखंडता है राष्ट्र की, वो खत्म होने जा रही है। समाज में विद्वेष पैदा होगा, गृह युद्ध की स्थिति होगी। वो परिणाम आपको JNU, BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से छात्रकूट आपस में लड़ रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। सरकार, एक लोक कल्याणकारी सरकार को इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए और सही समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए इसको रोका भी और उसने स्वयं कहा कि जहां जातियों को समाप्त करने की बात होनी चाहिए,
वहाँ जातियों के प्रति पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर के इस तरह के रेगुलेशन लाना। अभी एक प्रश्न और करते हैं आपसे। अभी यूपीएससी के परीक्षा में एक प्रश्न आया था जिस पर पंडित एक ऑप्शन दिया गया है कि दल बदलने वाला सबसे कौन होता है, तो इस पर क्या कहना है? आप एक ब्राह्मण है और आईपीएस अफसर भी हैं, क्या यह बोर्ड की घृणित मानसिकता है? देखिए, अवसरवादी के संदर्भ में उन्होंने ऑप्शन दिया था जिसमें उन्होंने एक पंडित शब्द का भी प्रयोग किया था। ये शुद्ध मूर्खता और धूर्तता है और इससे हमें पता चलता है कि शिक्षा जगत में किस तरह के लोग प्रवेश कर चुके हैं, जिनकी ना मानसिकता सही है, ना उनकी बौद्धिक क्षमता है किसी प्रकार की, और वो सिर्फ निरंतर जितनी भी प्रतिभा उनके पास है उस प्रतिभा से समाज का खंडन करना चाहते हैं। इससे ये स्पष्ट है, सरकार ने कहा है हम जांच कराएंगे, वो करेंगे। इसके पहले सरकार को सचेत होना चाहिए। ये तत्व लगातार सोशल मीडिया में आपको देखने को मिल रहे हैं, पत्रिकाएं इस तरह की छप रही हैं जो लगातार समाज के प्रति द्वेष फैला रही हैं। अब हम लोग सारी बातें फिर वही मंच से करेंगे। थैंक यू। अभी हम लोग बात कर रहे थे पूर्व पुलिस ठीक है, आपका अपना परिचय बता दीजिए। अच्छा, आज एक कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है और क्या कहना चाहते हैं? पूरे देश में सवर्ण समाज है। आज का कार्यक्रम खुशी बड़ी है। यूजीसी में क्या हमारा जो बाबा की और अगर इस देश की सरकारें समय से पर्यावरण को साथ दें, क्या देखिए, यूजीसी कोर्ट का फैसला भी कहीं जनता के विचारधारा के आधार पर चलती है। हम इसीलिए कोर्ट के फैसले के पहले सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। इस देश के अदालतों को, इस देश के माननीय न्यायालय को भी पता होना चाहिए इस देश में कितना आक्रोश है। एक नेगेटिव बढ़ा गया कि हम लोग केवल 15% नहीं है। आज वो सुप्रीम कोर्ट को मान ले, इस देश में हम लोग 45% करते हैं और 45% अगर प्रभाव के आधार पर आ जाएंगे तो हमारा प्रभाव देश के 70% है। और इसलिए माननीय न्यायालय को हम लोगों का संदेश है, आदेश है, क्या न्यायालय भी जनता के लिए होती है, आदेश दे सकते हैं न्यायालय को। तो मेरे निवेदन भी कर रहे हैं कि यूजीसी के साथ लोग करेंगे और तुरंत कानून को समाप्त करें, जीरो टॉलरेंस का। पूरे देश के एक गांव में आप लोग देखें, मिर्जापुर हजारों की संख्या में लोग गाँव में बात करें, शहर में दिल्ली में जंतर में विशाल प्रदर्शन किया आपने देखा। वहाँ पर भी हमारे साथ स्वयं मुझे 6-7 रखा गया। दिल्ली से लेकर गाँव में कस्बे तक आंदोलन और उन लोगों ने भी अभियान में सहभागिता प्रारंभ कर दी है और वहाँ पर भी 19 तारीख के बाद ज्यादा आंदोलन होगा। मामूल अनुकूल अगर फैसला नहीं आता है तो पूरे देश में इससे 10 गुना ज्यादा संख्या में लोग सब। अगर आपकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो क्या करने की क्या पहले हमारे पास शांति का आधार है। शांति के आधार पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसी धरती पर है कि अहिंसा धर्मो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा सदैव है। अगर इस आंदोलन में अगर हिंसा होती है, हिंसक रूप से युद्ध अगर शुरू हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी इस वर्तमान सरकार और होगी। लेकिन इसको हिसाब से बदलने में हमारे बस की बात नहीं रोक पाएंगे। उसके बाद भगवान जाने क्या होगा, आंदोलन अभी हम लोग यूजीसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को सुन रहे थे, उनके विचारों को जाना। आगे भी यूजीसी को लेकर के हंगामा खबर अपनी कवरेज देता रहेगा। आप इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ हंगामा खबर पर बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।